आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत या तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। इसको एक नाम से और जानते हैं, तुलनात्मक लागत का परंपरावादी सिद्धांत। ये किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने। ठीक, डेविड रिकार्डो ने 1817 में एक बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसमें ये बताया गया था कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत क्या होता है और ये क्यों होता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? डेविड रिकार्डो का या रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत या तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। कौन था जन्म जाता? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो से पहले एडम स्मिथ का भी सिद्धांत आया। उन्होंने स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत दिया, लेकिन उसमें वो ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि व्यापार क्यों होता है, व्यापार का कारण क्या है। जैसे कि हम जानते हैं आजकल हमारी जरूरतें बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, हम सारी वस्तुओं को नहीं बना सकते, इसलिए हमें बाहर से वस्तुओं को लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो एडम स्मिथ आए, उन्होंने स्वतंत्र व्यापार में ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि व्यापार क्यों किया जाता है। तो इसके बाद आपके डेविड रिकार्डो आया। तो डेविड रिकार्डो ने ये बताया कि व्यापार करने के लिए लागतों में अंतर होता है। जैसे लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, ठीक, विभिन्न देशों में किसी एक जैसी वस्तु की उत्पादन लागत में अंतर के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदय या जन्म होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये शब्द आ रहा है उत्पादन लागत में अंतर। उत्पादन लागत में अंतर के कारण है, जैसे कि आपका दिया हुआ लागत। कोई भी हम चीज बनाते हैं या उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले हमको कॉस्ट देखनी पड़ती है कि हमारी कॉस्ट क्या रहेगी। अगर हम कॉस्ट नहीं देखेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? उत्पादन लागत। लागत मतलब कॉस्ट। तो क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? विभिन्न देशों में किसी एक जैसी वस्तु की उत्पादन लागत में अंतर के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदय या जन्म होता है। ठीक, व्यापार क्यों करते हैं? लाभ कमाने के लिए। लाभ कमाने के लिए व्यापार होता है। तो जब हम व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, उसमें वस्तुओं का निर्यात आयात भी होता है। चाहते क्या है कि हमारे निर्यात ज्यादा हो, हम किसी वस्तु का निर्यात ज्यादा करें और आयात कम करें। क्यों? क्योंकि ज्यादा निर्यात होंगे तो हमारा बैलेंस बराबर रहेगा। अगर होता क्या है कि देश आजाद होने के बाद अभी तक हम लोग आयात ज्यादा होते हैं, ठीक, हमारे निर्यात कम होते हैं। प्रत्येक देश ये चाहता है कि हम निर्यात ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें और आयात हमारे कम हो, ठीक। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ विभिन्न देशों में एक जैसी, सपोज ये वस्तु है, ठीक है, ये पेन है, पेन को बनाने में हमारी कॉस्ट क्या है। तो इसको एक एग्जाम्पल पे बनाया गया कि भारत और इंग्लैंड, ठीक है, दोनों ही एक्स वस्तु का निर्माण करते हैं और दोनों की कॉस्ट क्या है। भारत किसी एक्स वस्तु को हमने सिंबल दिया है, भारत एक्स वस्तु, कोई एक्स वस्तु है, उसको बनाने में उसके 90 रुपए खर्च होते हैं। क्या लगता है? एक इकाई, ठीक। उसी तरह इंग्लैंड उसी एक्स वस्तु को उत्पादित करता है और 35 रुपए आते हैं एक इकाई। दोनों में अंतर क्या है? 55 रुपए का अंतर आ रहा है। भारत उसी चीज को बनाता है 90 रुपए में, इंग्लैंड उसी चीज को बनाता है 35 रुपए में। तो अंतर क्या है? लागत, उत्पादन लागत में अंतर 55 रुपए, ठीक। तो बुद्धिमानी क्या होगी कि हम इस वस्तु को यहाँ से खरीद लें, ठीक, और इसका हम प्रत्याग कर इसको छोड़ दें, क्योंकि हमारी कॉस्ट क्या आ रही? 90 रुपए और इंग्लैंड की क्या है? 35 रुपए। तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये वस्तु को छोड़ के इस वस्तु को इंग्लैंड से खरीद लें। तो एक विवेकशील प्राणी, मनुष्य को क्या कहा गया है? विवेकशील प्राणी। उसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है, क्या सही है क्या गलत है वो सब जानता है, ठीक है। चोर चोरी करता है, उसको मालूम गलत काम है, लेकिन कर रहा है, उसका काम है चोरी करना है। तो उसी तरह भारत और इंग्लैंड वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, एक इकाई को 90 रुपए लग रहे हैं, वही एक इकाई को 35 में। लागतों में अंतर क्या आ रहा है? 55 रुपए का, ठीक। अब दूसरा क्या है? भारत वाई वस्तु और इंग्लैंड वाई वस्तु। भारत वाई वस्तु को बनाता है 20 रुपए लगते हैं और इंग्लैंड वाई वस्तु को बनाता है 50 रुपए। अंतर क्या है? 30 रुपए का। तो क्या करें? इंग्लैंड इसका परित्याग कर दे, छोड़ दे और ये भारत से खरीद ले, ठीक। भारत क्या करे? इसका परित्याग कर दे और इंग्लैंड से खरीद ले, ठीक। तो ये हो गया
विभिन्न देशों में किसी एक जैसी वस्तु की उत्पादन लागतों में अंतर के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदय या जन्म होता है। लागतों में अंतर होता है, प्रत्येक देश की अलग अलग होती है, कहीं श्रम महंगा होता है, कहीं श्रम सस्ता होता है। तो होता है क्या है कि व्यापार करते क्यों हम, लाभ कमाने के लिए करते हैं व्यापार, और क्यों किया जाता है, प्रॉफिट हो, हमको व्यापार में प्रॉफिट हो। तो इसीलिए क्या है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत कौन था, जन्मदाता डेविड रिकार्डो। तो इसका दूसरा नाम क्या है, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत या परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत। रिकार्डो का प्रतिष्ठित सिद्धांत या रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। ठीक, विभिन्न देशों में किसी एक जैसी वस्तु की उत्पादन लागतों में अंतर के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदय या जन्म होता है। ये हो गया। अब आता है लागत अंतर क्यों होता है लागतों में अंतर। तो जैसे कि विभिन्न देशों में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अलग अलग मात्रा में पाया जाना। यहाँ जैसे लिखा है लागतों में अंतर क्यों कॉस्ट में अंतर आता है, क्यों आता है, विभिन्न देशों में प्राकृतिक और मानवीय क्या है, प्रत्येक देश में प्राकृतिक चीजें अलग अलग होती है। जैसे सपोज करें भारत है, तो भारत में क्या है, पानी है, जमीन खोदो गड्ढा पानी निकल रहा है। ठीक है, हमने क्या है, प्राकृतिक चीज क्या है जिसमें मानव का कोई जोर नहीं लगता, अपने आप निःशुल्क उपहार है, भगवान का कह दिया है कि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। तो प्राकृतिक चीजें मिल रही है, इराक हो गया, कुवैत हो गया, बगदाद हो गया, यहाँ पे पेट्रोल जमीन के अंदर, कहीं खनन है, कहीं कुछ भी है। तो क्या हर जगह की प्राकृतिक चीजें अलग अलग हैं। जहाँ पर हमको मालूम है यहाँ पर पानी है, तो हम क्या करेंगे, पानी तो निकालेंगे, मानवीय श्रम लगाएंगे। ठीक है, और उसको निकालेंगे। इंग्लैंड में क्या है, कुवैत में क्या है, बगदाद में क्या है, वहां पर क्या है, तेल निकल रहा है। ठीक है, तो वो तेल क्या करेंगे, तो क्या लिखा है, विभिन्न देशों में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अलग अलग मात्रा में पाया जाए। वहां पर जब क्या है, जमीन के अंदर पेट्रोल निकलेगा, तेल निकलेगा, डीजल निकला, गैस निकला। तो कहा यहाँ पर क्या है, इंडिया में, उसमें क्या निकल रहा है, आपका पानी निकल रहा है। रेगिस्तान में क्या है, पानी की कमी है। तो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी अलग अलग चीजें होती हैं। तो जहाँ पर जो चीज होती है उपलब्ध उसी का, और मानवीय संसाधन अलग अलग, कहीं श्रम महंगा है, कहीं श्रम सस्ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, प्राकृतिक जो चीज उसको प्राकृतिक निःशुल्क उपहार है, धरती का निःशुल्क उपहार है, चीजें मिल रही अपने आप निकल रही है। तो क्या है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत या तुलनात्मक लागत का लाभ का सिद्धांत उसने दिया डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो से पहले कौन थे, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ये सिद्ध नहीं कर पाए कि दोनों में जो ये है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत क्या होता है, क्यों होता है, ये उनको बताने में थोड़ा समझ नहीं पाए। ठीक है, इसके बाद डेविड रिकार्डो से पहले एडम स्मिथ आए, उन्होंने सही नहीं किया। तो डेविड रिकार्डो ने, तो प्रत्येक अर्थशास्त्री अपनी बात कहता है। ठीक, हम जैसे अपनी बात कह रहे हैं, ऐसे करके कोई दूसरा भी, तो हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ बताता है कि नया। तो क्या हो रहा है, डेविड रिकार्डो ने सिद्धांत लिया और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ, इसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री है एक्सेल रोडिन आए, तो उन्होंने और सिद्धांत में संशोधन किया। तो है क्या, डेविड रिकार्डो का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, तो क्या है, उत्पादन लागत में अंतर के कारण ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। व्यापार क्यों होता है, उत्पादन लागत में अंतर, उत्पादन लागत में अंतर है तो व्यापार होगा। ठीक, आगे